के अखाड़ियों के जो सरदार हैं उन्हीं को डिसीजन लेना होता है कि हमारे अखाड़ियों का जो मामला हो कैसे तय हो, कैसे। वसीम अहमद साहब बताए कि जिला मोहर्रम कमेटी का चुनाव कैसे हो। तो वही तो हमने बार बार कहा है कि भाई अखाड़ियों को ले लीजिए। मदरसा में जो चल रहा है तो वो मदरसे चल रहा है, जो चल रहा है तो मदरसा की वो मेहरबानी है कि वो मदरसा ऑफिस दिए हुआ है। ठीक है, मोहर्रम जिला मोहर्रम कमेटी की अपनी ज़मीन कोई है नहीं। किला घाट की कमेटी नहीं है, पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है। इसमें पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के लोग का शमूलियत होना चाहिए। सरपरस्त से न पूछेगा, सरपरस्त की न गलती है जिन्होंने वादा किया कि हम सारे अखाड़िया को बुलाएंगे, बायलॉज तैयार करेंगे और उनसे द्वारा वोटिंग कराएंगे। उसके बाद जो है जिला मोहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी साहब, जिला मोहर्रम कमेटी के सदर साहब ने हम लोग पर आरोप लगाया कि ये ज़मीन को हड़प रहा है। थाने तक मामला गया, पुलिस आई, उसको प्रूफ नहीं मिला। उनको याद दिलाया कि आपने ये वादा किया था। अच्छा, आपने याद दिला दिया। जी, ईवीएम से कराइए या बैलेट बॉक्स से कराइए। नहीं, आपके हिसाब से क्या सलाह होना चाहिए? नहीं, जो सहूलत हो उनको ईवीएम से कराए अगर मुहैया करा सकते हैं। अपने पर भी देखिए कि आपके कानून के मुताबिक क्या है मातम कमेटी में वहाँ चुनाव उसमें ये है कि हम लोग बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं और उसमें जो लोगों का जो प्रावधान होता है उस हिसाब से उस पर काम होता है। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कई बार हमने अपने चैनल पे खबर दिखाई दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर के। लगातार इस चीज़ को हमारे साथ वसीम अहमद साहब मौजूद है। ये किला घाट में मौजूद जो मातम खाना है उनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये लगातार अपने पेज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लोगों से बयान ले रहे हैं, इंटरव्यू चला रहे हैं कि आखिर जिला मोहर्रम कमेटी का 2019 के बाद चुनाव क्यों नहीं हुआ, जबकि अभी तक जो मेंबरान हैं वो भी इस बार जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हो। लेकिन उनकी तरफ से एक सवाल है कि क्यों मोहर्रम के समय सवाल खड़े हो जाते हैं, 1 साल से क्यों नहीं हुआ और बायलॉज अभी तक नहीं बना। हमने आपको दरभंगा के जो अखाड़ों के जो सरदार हैं, पप्पू सरदार, उनका बयान सुनाया और पूर्व जो कह सकते हैं दरभंगा के जिला मोहर्रम कमेटी के जो सचिव थे रुस्तम कुरैशी साहब, उनका बयान सुना है और कई जो सरपरस्त है उनसे भी हमने समय लिया। लेकिन लगातार सवाल खड़े कर रहे तो उनका भी बयान चलना चाहिए। और हमारे साथ मातम खाना के सेक्रेटरी नियाज़ कुरैशी साहब मौजूद है। हम सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे और नियाज़ कुरैशी साहब से सवाल पूछेंगे। बस एक छोटा सा, आप मातम खाना के सेक्रेटरी हैं नियाज़ जी, आपके और आपकी कमेटी के ऊपर एक सवाल खड़े हुए हैं। रुस्तम कुरैशी साहब ने अपने बीते बयान में हमारे चैनल पे कहा था कि वो जो ज़मीन है वो जिला मोहर्रम कमेटी की है, वो दुकानों का पैसा आप अपने पास रख रहे हैं, हड़पना चाहते हैं, क्या है कुछ? देखिए, सवाल ये है कि उससे पहले बहुत सारे सेक्रेटरी आए। मतम खाना के शमसुल सरदार साहब थे, उसके बाद जो है जहीर अनवर साहब जो इंतकाल कर गए वो थे, उसके बाद जो है मुन्नन कुरैशी भी रहे। उस पीरियड में जब वहाँ पर का जो ज़मीन था आगे जहाँ पर मेला लगता है मतम खाना के आगे, वो जगह को जो है रुस्तम साहब ने बेच दिया दिलसाद के हाथ, मतलब ईदू साहब के लड़का के हाथ। सौदाबाजी हो गई। उसके बाद हम लोग को जब जानकारी हुआ तो उस पर आवाज़ उठाए तो समाज के सारे लोग इकट्ठा हुए, एक कमेटी बनी। उसमें जो है हमको सेक्रेटरी चुना गया, इनको जॉइंट सेक्रेटरी चुना गया और सदर भी है। उस कमेटी पूरी समाज कब चुना गया समाज के? उसी पीरियड में। कब, कितने साल पहले? लगभग 3 साल हुआ। 3 साल हुआ हुआ 3 साल 3 साल पहले जी। उसके बाद जो है कमेटी चलती रही। उसके बाद जो है जिला मोहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी साहब, जिला मोहर्रम कमेटी के सदर साहब ने हम लोग पर आरोप लगाया कि ये ज़मीन को हड़प रहा है। थाने तक मामला गया, पुलिस आई, उसको प्रूफ नहीं मिला। फिर थाने पर हम लोग को बुलाया गया, हम लोग थाने पर भी गए, पूरा पेपर पूरा डॉक्यूमेंट जो है थाने पर हम लोग जमा किया। उन लोगों को भी बुलाया गया, थाने पर भी बहुत सारा बात हुई, बहुत सारा मामला हुआ। ये ज़मीन किसके नाम से? ये ज़मीन की मतम खाने के नाम से है। ज़मीन किसी की बबौती है नहीं, सार्वजनिक जगह है वो। सर्वे रिपोर्ट में क्या है लिखा? सर्व सार्वजनिक लिखा है जी। तो ये मामला फिर ख़त्म हो गया? ये मामला चल ही रहा था। वो लोग जो है हम लोग पर केस किया। अगर मोहर्रम जिला मोहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी साहब जो लिख के दिन तो उनका कुछ है कहा है कि खुद जिला मोहर्रम कमेटी को अपनी ज़मीन कहीं पर है नहीं। इतना बड़ा मदरसा में जो चल रहा है, मदरसा में जो चल रहा है तो वो मदरसे चल रहा है, जो चल रहा है तो मदरसा की वो मेहरबानी है कि वो मदरसा ऑफिस दिए हुआ है। अच्छा, ठीक है, मोहर्रम जिला मोहर्रम कमेटी की अपनी ज़मीन कोई है नहीं।
भाड़ा देता होगा भैया? कोई भाड़ा नहीं मिलता है उसको, हम लोग को जो जानकारी में है। अच्छा, आपकी जानकारी के है, हमारी जानकारी के मुताबिक तो हाँ, अंदर में क्या गुल खिल रहा है वो हम लोग को जानकारी नहीं देना है। चाहिए मुहर्रम कमेटी को। मदरसा की जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भाड़ा देना होगा मदरसा को, क्योंकि मदरसा तो यतीम और मिस्किन के लिए है। तो भाड़ा तो देता तो भाड़ा तो उस देना है, देता क्या होगा, देना है उसको, रसीद कटवाना होगा। कभी रसीद देखे हैं आप? रसीद अभी तक हमने नहीं देखा है, और रसीद का भी हम डिमांड करेंगे कि मुहर्रम का डिमांड करेगा? जी जी, मुहर्रम कमेटी क्या क्या जिसका डिमांड कमाल करते हैं। जब मुहर्रम कमेटी की अपना कोई ज़मीन है नहीं, अगर वो मदरसा की ज़मीन पर है तो उसको तो रसीद देना होगा ना, रसीद कटवाना होगा। रसीद की बात होगी, चाहे वो 5 ही रुपया का सही। वसीम अहमद से एक सवाल है, जिला मुहर्रम कमेटी के पीछे हाथ धो के पीछे आप पड़े हैं और लगातार देखा जा रहा है, आप अपने चैनल पे, अपने साइट पे, सोशल मीडिया साइट पे लगातार लोगों की इंटरव्यू लिए जा रहा है। आखिर क्यों इस तरीके से आप चाह रहे हैं? आप बनना चाहते हैं सदस्य? जी नहीं, देखिए यहाँ पर पावर का भूख है। नहीं, देखिए मसला क्या होता है कि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का एक अस्तित्व है, एक महत्व है। वो सिर्फ दरभंगा में नहीं, पूरी दुनिया में, समझा, पूरी दुनिया में एक महत्व है उसका। जी हाँ। लेकिन उस महत्व को अभी क्या महदूद कर दिया गया है, कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है कि ये जो कमेटी है सिर्फ किला घाट के लोगों ही के द्वारा रन करती है। समझा, किला घाट उर्दू। तो हम लोग को तकलीफ़ होता है कि नहीं भाई, हम लोगों को बदनाम किया जाता है, लोग गाली बोलते हैं कि हम लोग जब जाते हैं किला घाट में चुनाव के लिए तो वहाँ के लोग भगा देते हैं हमको, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिया जाता है। तो इस पर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि भाई ये किला घाट की कमेटी नहीं है, पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है। इसमें पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के लोग का शमूलियत होना चाहिए, अखाड़ियों का ना? जी, अखाड़िया, उनके सरपरस्तों का, जो लोग आते हैं वहाँ भन्नी, भलका, सीसो, करहटिया और इधर कहाँ से पूरे 126 अखाड़े ना? 126 अखाड़े हैं और 3 विधानसभा के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अच्छा। बहादुरपुर, दरभंगा सदर और आपको ये दरभंगा ग्रामीण, अच्छा। सब तरफ से अखाड़ा यहाँ आते हैं। तो भाई सबको आप इज्जत सम्मान नहीं दीजिएगा और एक प्रक्रिया तय नहीं कीजिएगा कि चुनाव का क्या प्रक्रिया होना चाहिए, चुनाव बायलॉज तैयार कीजिएगा और कानून होना चाहिए कि चुनाव कौन, कैसे चुनाव होगा, कैसे। सवाल ये है वसीम साहब, आप सब कुछ रहे, अगले साल भी बात हुई थी लेकिन अखाड़े आ गए, फिर 40 की बात हुई थी, अचानक किसी के साथ मौत भी हो गई, जहाँ बात लगातार सुनने में आया। सवाल ये जो अखाड़िया वोट देने की इच्छुक है, जो आपके चैनल पे आए हैं, वो सरपरस्त है लालबाग अखाड़िया के, शायद सुनते वकील भी हैं क्या? जी, वकील भी है। सवाल एक ही है, अखाड़ियों का कोई संघ है तो वो संघ खुद क्यों नहीं सामने आ रहा है? सालों से सब आते हैं यहाँ पर, बुलाया जाता है हर जब भी इलेक्शन होता है। चुनाव के लिए नहीं बुलाया जाता। हाँ। मुहर्रम कैसे बनेगा? इधर है, कैमरे के फ्रेम में आ जाइए। मुहर्रम कैसे होगा, किस तरीके से होना चाहिए, रूट क्या होगा, उसके लिए बुलाया जाता। चुनाव के लिए अखाड़ियों का संघ क्यों नहीं खुद सामने आ रहा है? देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है, पहले से कुछ त्रुटि चला आ रहा है, कुछ गलत चला रहा है, तो उसमें सुधार होना चाहिए ना, उसका एक सिस्टम बनना चाहिए ना, उसका एक बायलॉज बनना चाहिए कि कैसे लोग चुनाव करेंगे, कैसे सब मामलात को तय करेंगे। कि ऐसे ही आदमी आ गया, वो चुनना किसी और को चाहता है और हमने हाथ उठा लिया कि नहीं न्याजपुर ऐसी बनेंगे, तो ये तो कोई। जिस तरफ से वसीम साहब जिला मुहर्रम कमेटी है दरभंगा की, मुहर्रमों की, तो क्यों नहीं अखाड़ियों का कोई संघ है? क्या ऐसे ही है? अखाड़ियों का तो सरदार होता ही है। नहीं, सरदार है। हाँ, तो लग्गा, सब अखाड़े का जो लग्गा होता है वो सरदारी लग्गा उसी को बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो सरदार हैं, जब सरदार अपना वक्तव्य देते हैं तो समझ लीजिए पूरे अखाड़ियों का वक्तव्य सरदार दे दिए। तो भाई क्यों नहीं उनकी खुद की बैठक होती? इस तरीके से छुटपुट तरीके से बयान पीछे से कर रहे हैं, क्या वो सही है? आप एक बताइए। देखिए, तो इसी में तो सुधार करने की जरूरत है। तो कौन सुधार करेगा? सुधार आवाम करेगी। आवाम आज आवाज उठा रही है, इसमें सुधार होगा, लोग जागरूक हो रहे हैं। आवाम को तो कभी कोई सड़क पे नहीं देख रहा है। सवाल तो देखिए, जो दरभंगा जिला के पूर्व है कि नहीं हम लोग को नहीं पता है। नहीं, हमारे हिसाब से तो है ही नहीं, कभी उनका चुनाव होवे नहीं किया है। जिला मुहर्रम कमेटी के पूर्व जो सदस्य हैं, जी, जो 2019 से लगातार है, रुस्तम कुरैशी साहब, उन्होंने एक तरफ से कहा है कि सिर्फ जिस दिन मुहर्रम शुरू होने की बात शुरू हो जाती है, ये कुछ लोग खड़े होकर के हाय हल्ला करने लगते हैं कि चुनाव होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उनका एक वक्तव्य सुनिए ना, एक चीज़ बताइए। एक वक्तव्य उनका आया था जो आप ही ने रिकॉर्ड किया था 1 साल पहले।
हाँ, वो यहाँ पे सभी सरपरस्तों की जी सरपरस्तों की जिसमें 40वां से पहले चुनाव होगा। हाँ चुनाव होगा, और उसमें रुस्तम कुरैशी का भी वक्तव्य था जो हमने अभी भी सरपरस्तों का भी था, जिसमें वो साफ बोल रहे हैं कि चुनाव करा लिया जाएगा, चुनाव होगा और बायलॉज बना करके चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष चुनाव होगा। तो दोस्तों शुरू का हुआ नहीं समझा, सरपरस्तों का तो नहीं कराएगा इसमें। किसमें सरपरस्त जो है वो क्यों नहीं बना पाए? सरपरस्त, ये तो सरपरस्त से ना पूछेगा, सरपरस्त की ना गलती, जिन्होंने वादा किया कि हम सारे अखाड़िया को बुलाएंगे, बायलॉज तैयार करेंगे और उनसे द्वारा वोटिंग कराएंगे। तो ये बात तो बहुत दिन से उठ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी उठ रहा है ना। तो ये गलत कौन है यहाँ पे? तो सरपरस्त लोग गलत हैं कि वो चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, और अभी हम उन्हीं के भरोसे चुप थे उतना दिनों से। जब देखा कि ये करीब टाइम आ गया, इन लोग का कोई ध्यान नहीं है इस बात पर चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो फिर हमने उनको याद दिलाया कि आपने ये वादा किया था। अच्छा, आपने याद दिला दिया। जी तो कुछ याद का असर दिख रहा है? जी दिख रहा है, जी दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सीसो के मुखिया जी हैं शमसे आलम खान, उनका भी वक्तव्य लोगों ने देखा है। जी पूर्व मुखिया है, उनका भी वक्तव्य है, उनको भी बहुत सारा तकलीफ है, तकलीफ बयां किया है। जी जो लोग भी दिखा रहे हैं तो सब तो उस मेरा एक चार है सवाल है, जिनको चुनाव कराना है बायलॉज वो है सरपरस्त, जिन्हें चुनना है वो है अखाड़ियाँ, और अखाड़ियाँ हैं तो जिनके नाम से लाइसेंस है वो हैं, या उनके अखाड़ियों के जो सरपरस्त हैं वो वोटिंग देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बायलॉज बनेगा। तो इसमें तो बैठ के तय करने की बात है। आखिर अखाड़ियों के संग को भी तो कुछ करना चाहिए। वही तो कर रहे हैं अखाड़िया के पीछे क्यों है? जी पीछे अब ये तो सरदार से आप पूछिएगा, अखाड़ियों के जो सरदार हैं, तो आपके अखाड़ियों के जो सरदार हैं उन्हीं को डिसीजन लेना होता है कि हमारे अखाड़िया का जो मामला हो कैसे तय हो, कैसे ये कि तो अखाड़ जो प्रतिनिधि हैं अखाड़ों का वो सरदार होते हैं। अच्छा, चुनाव अगर हो तो कैसे होना चाहिए? आप वसीम अहमद साहब बताएं कि जिला मोहर्रम कमेटी का चुनाव कैसे हो? तो वही तो हमने बार बार कहा है कि भाई अखाड़ियों को ले लीजिए। बायलॉज नहीं, बायलॉज हमारा काम नहीं, बायलॉज तो उन लोग को काम होना था, जिसमें आप सलाह तो दी। सलाह तो हमने बहुत दिया कि भाई एक काम कीजिए, आप एक अखाड़िया उसके 2 मेंबर सदर सेक्रेटरी, जो अखाड़ा 122 अखाड़ा है, 3 आदमी का आप वोटिंग करा लीजिए, लाइसेंसधारी। हाँ, और उसका जो सदर हर इलाके का जो है उसका आप बुलाइए उसको और बताइए, 1 हफ्ता पहले बोलिए कि अच्छे कि इस दिन चुनाव होना है, और जो ईवीएम से कराए, ईवीएम से कराइए या बैलेट बॉक्स से कराइए। नहीं, आपके हिसाब से क्या सलाह होना चाहिए? नहीं, जो सहूलत हो उनको ईवीएम से कराएं, अगर मुहैया करा सकते हैं तो ईवीएम से कराएं, वोटर अपना बैलेट बॉक्स से कराएं। ये चलिए हो गया। और देखना है कि अब जो सरपरस्त है, लगातार न्यूज़ चल रही है, वायरल हो रही है, जिला मोहर्रम कमेटी पर सवाल खड़े हैं। जो सरपरस्त है, आखिर एक लंबा समय हो गया है, उन्हें भी एक बायलॉज बना देना चाहिए था और चुनाव करा देना चाहिए। जो अखाड़िए हैं वो करे, या जो जिस तरह से 3 मेंबर चुने जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इतना लेट हो रहा है, और मुहर्रम कितने तारीख को है? पहली 10वीं मुहर्रम तो पहली होती है, पहली होती है, पहली से 10 तक है, पहली से 10 तक है जी। लेकिन जो यहाँ पे एक बड़ा सा रैली होता है वो कौन से मुहर्रम में होता है? 9वीं 10वीं होता है, 8वीं को सिरनी चढ़ने जाता है। एक से समझिए तो जी। मेन काम तो मेरे ख्याल से कौन सी तारीख है अगले महीने की? अगले महीने की आज उर्दू हो गया 19 तारीख, 20 है, कितना तारीख है आज? अंग्रेजी तो 25 है। 25 है। हाँ, तो उसमें 4-5 दिन का गैप। चलिए 20-25 दिन ही हम पकड़ लेते हैं, के बाद है नहीं है, कम से 18-19 दिन, 18-19 दिन है, 20 दिन पकड़ लीजिए मामला करके। चुनाव तो करा देना चाहिए और तुरंत इस पर कानून बना करके। सवाल होता है कि आपकी भी जो कमेटी है वो 3 साल हो गई है जनता ने, उसमें चुनाव का क्या बायलॉज है? क्योंकि दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने पर भी देखिए कि आपके कानून के मुताबिक क्या है मातम कमेटी में, वहाँ चुनाव। उसमें ये है कि हम लोग बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं, और उसमें जो लोगों का जो प्रावधान होता है उस हिसाब से उस पर काम होता है। ये जो चुनाव होता है, चाहे मातम खाना का हो या जिला मोहर्रम कमेटी का हो, साल में कितने बार होना चाहिए? मतलब नहीं, 2 साल पे उसका प्रावधान होता नहीं। देखिए, इलाकाई मामला पे नहीं होता है,
चूँकि डिस्ट्रिक्ट का मामला है, ये जो मातम खाना कमेटी है किला घाट की कमेटी है। हाँ, किला घाट के लोग तय करेंगे। अब जैसे किला घाट में मदरसा रन कर रहा है, तो मदरसा का 3 साल में चुनाव होना चाहिए, और 3 साल से ऊपर हो गया, अभी तक किसी को पड़ी नहीं है कि मदरसा का चुनाव हो या नहीं। तो लोकल मामला है, ये लोकल लोग तय करेंगे, तो इसका मामला को कोई लेना देना है नहीं। जी मदरसा हुआ या लोकल जो भी हो मातम खाना, चुनाव सबका होना चाहिए। चलिए, बहुत गर्म माहौल है, आखिर पूरा हीट वेव चल रहा है। इसी हीट वेव में कई सारे राजनीतिक मुद्दे भी है, सामाजिक मुद्दे भी है, धार्मिक भी मुद्दे आजकल बहुत सारे उठ के आ रहे हैं। उसी तरह से एक बड़ा मुद्दा है जिला मुहर्रम कमेटी का। अब देखना होगा कि तमाम न्यूज़ चलने के बाद जिला मुहर्रम कमेटी के जो सरपरस्त हैं, जो वर्तमान और पूर्व सदस्य है, वर्तमान तो हम लोग कह नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन कमेटी है कि नहीं ये तो सरपरस्त बताएंगे। और अगर ये कोई त्रुटि उटी होंगी तो वो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख के इसके ख़त्म भी कर सकते हैं कि एक न्यूज़ कैसी लगी। और देखना है जो अखाड़िए हैं जो पीछे से बयान कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। हमने पप्पू सरदार का बयान चलाया है, और ज़िला मुहर्रम कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं रुस्तम कुरैशी साहब, पूर्व सेक्रेटरी साहब, खैर उनका तो चुनाव ही नहीं हुआ, ठीक है, चलिए वो जो है, लेकिन फिर भी तो रहे ना, 2019 से तो वही रहे ना। अब हाथ उठा करके हो या क्या हो, ये तो जो हाँ, तो ये उनका मसला है, वो बात करेंगे। लेकिन अब देखना कि चुनाव कब होता है। बने रहिए बिहार एक्टिव न्यूज़ के साथ। खबर कैसी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और कोई भी खबर हो आप चाहें तो हमें बता सकते हैं हमारे नंबर पे कॉल करके। बने रहिए बिहार एक्टिव न्यूज़ के साथ।